भ्रष्ट गधों को पता नहीं है कि अनाज की कीमत क्या है। किसान को कमजोर कर दो, आप राज करेंगे। ये तानाशाही राज करने लग रहे हैं, ना तो यूरिया पहुंचाते, ना किसान को भाव देते। देश और प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें दी ग्राउंड नेटवर्क, आपकी आवाज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा जिले के नासरी चोपटा ब्लॉक के गांव रामपुरा ढिलो में पहुंच चुका हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि सैकड़ों की तादाद में यहां पर किसान एकत्रित हुआ है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार बड़े बड़े वादे करती है, जो बड़े बड़े दावे हैं, उनकी पोल खोलती एक वीडियो है, वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त का मैं पूरा दृश्य दिखा रहा हूं। नाथुश्री कला प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड नासरी कला और बिक्री केंद्र है रामपुरा ढिलो। यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से जो किसान हैं उनको यूरिया खाद नहीं मिल रही है। इस बात को लेकर के तमाम जो ग्रामवासी है, किसान हैं, उनमें काफ़ी रोष आप देख सकते हो। आखिरकार हम पूछते हैं कि क्या कारण है और इतनी बड़ी जो लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। सरकार हालांकि बड़े बड़े दावे करती है किसान हित में, लेकिन उन दावों की पोल खोलती हुई ये वीडियो आपके सामने है। यहाँ पर काफ़ी दिनों से किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के उनकी फसल पर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। हम किसानों से बात करेंगे कि किस प्रकार की दिक्कतें उन्हें आ रही है। जी सर। भाई बात यह है, हाँ जी, 1 महीना हो गया। अच्छा जी। गांव का सारा जो किसान है वह काम छोड़ के यूरिया रे कट्टा लेर पीछे पड़े। अच्छा, कोई कागदने बाजा है, कोई चोपटे बाजा है, कोई सरसे जवा है, पर यूरिया घटे नाम निशान को नहीं है। अच्छा, सरकार के है मैं बा चीज ले आके दिया थाने बा सहूलियत दिया, कोई सब्सिडी देवांगा, मतलब पर यूरिया ही नहीं मिलेगी। तो ए ऊपर बैठे जो राज शासन पर है, आ नहीं हो तो पता है को नहीं क्या यूरिया टाइम सिर दे जाएगी, जदी होगी नहीं तो गेहूं पीली हो जाएगी। और जो सरसों है बा भी आगे बढ़वार को नहीं हुआ। तीसरे महीने में ले आगे गिरा घटा है, वह हमारा क्या काम है। बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं भाई साहब, लेकिन जब जमीनी स्तर पर ये हालात आप देख सकते हो, बिल्कुल ये रूम के ताले लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई है ही नहीं, यानी नदारद है। जो अधिकारी है यहाँ पर, जो भी कर्मचारी बैठे हैं, गांव में बिल्कुल नदारद है। हमारे गांव में जब से ये गोदाम बना है, ये मंजूर हमारे गांव में शायद 8-10 साल पहले से ही है, ठीक है। और जो बिल्डिंग बनी है इसके बाद में हमारे यहाँ पर कोई सताई कर्मचारी नहीं है। कृष्ण जी सिंह है जो अंजीरा से आते हैं, उनकी ड्यूटी है नाथुश्री। वो हमारे गाँव के पड़ोसी हो या वो अपने अफसर नाते बड़ी आदमी हो, उसके नाते वो हमारे को यहाँ कुछ सुबह सुबह हमारा कोई बांट के जाते हैं जब आती है। तो पिछले काफी दिनों से ये दिक्कत आ रही है आपको? 1 महीने से कोई यूरिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और उससे पहले जब डीएपी की जरूरत थी हमारे को, जब सरसों बिजाई और गेहूं बिजाई के लिए, तो उस टाइम डीएपी नहीं थी। तो आपकी जो फसल है, जो तमाम प्रकार की इस वक्त जो फसल चल रही है, फसल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा, क्योंकि उनको समय पर न तो खाद मिल रही है, न उन्हें पानी मिल रहा है। इस कारण नहर की तो पूछो ना, पानी तो मिला घटा 1 हफ्ता कर दी, ठीक है। और रही खई यूरिया डीएपी और मार दिया, जब बढ़वार हुआ को नहीं, सरसों हुई जी सारी बात 13 मन किला की। फिर कहा किसान की आय दुगुनी करा 2022 में, नाड़ काटा सीधी, कोई आय दुनी कौन करा। और धीरे धीरे किसान ने खत्म करना है। कदे यूरिया डीएपी न पहुंचा गे, कदे पानी न देगे, यह बात है। यहाँ सब कौन सा ही राजनीतिक दल हो किसान के खिलाफ है हमेशा ही। किसी ने आज तक कोई काम नहीं किया। हमारे हरियाणा में 3 पार्टी है, तीनों का उदाहरण उठाकर कभी देख लेना, ठीक है। इनेलो की सरकार थी, 4 घंटे लाइट आती थी। उड्डा ने सिफारिश में सारा खत्म कर दिया, खट्टर करिए सारा ही सत्यानाश कर दिया। किसान के तो साथ कोई पार्टी नहीं है, हमेशा ही पैर काटने का काम किया और पैर काटते ही रहेंगे। 70% जो देश की आबादी है वो किसान है, और किसान के साथ एक बहुत बड़ा ऐसा ये भेदभाव हमें नजर आता है। आखिर क्या जो किसान है, क्या वो जागरूक नहीं है? किसान एक तो जागरूकता की तो कमी है ही, हमेशा से ही रही है। क्योंकि हम जब भी वोट आते हैं तो 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं, 3 पार्टी हो तो 3 धड़ों में बढ़ जाते हैं, और यही नहीं मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर आना इनको ही है, वोट दें तो दें किसको? कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो आकर ये कहे कि हम आपके हमदर्द में या आपके साथ रहेंगे, ठीक है। दूसरा बात है जागरूकता, पढ़े लिखे अभी युवा जागृत हुए हैं, जो कि राजनीतिक अपना चाहे वोट किसी को ही दो, राजनीतिक पद छोड़कर किसान के साथ आने के लिए तैयार है। और किसान एक ऐसा है जो हर देश का पेट भरने वाला, पूरे संसार का पेट भरने वाला है।
नेता लोग ये नहीं देखते हैं कि सुबह उठते ही आप नाश्ता करते हैं, रोटी लेते हैं, वो आती कहाँ से है। ये सोना खा ले, चांदी खा ले, पैसे खा ले, इनको खाना है और किसान की कोई कीमत नहीं है। तो एक दिन ये 2-2 तोला सोना खा के देखें, इनका पेट भरता है कि नहीं भरता है। ये बात है, ये किसानों को मारने पे तुले हैं, पर इनकी जो कीमत है वो नहीं समझ में। उस दिन पता चलेगा जिस दिन किसान के घर में यदि 50 मन गेहूँ लगेगी तो वो 50 मन बोएगा, और 100 लगेगी तो 100 ही बोएगा। उस दिन इनके आँख आ जाएंगी। एक उदाहरण देता हूँ, किसान की वजह से भारत में एक सबसे बड़ा सौदा हुआ था इराक से तेल मंगवाने का। किस टाइम में? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, जब ये सौदा हुआ था कि आप हमारे को अनाज दो और हम आपको तेल देंगे, ठीक है। तो उस इराक वालों को इस कीमत का पता है कि अनाज की कीमत क्या होती है, क्योंकि वहाँ तेलीय मिट्टी है, अनाज नहीं होता। और इन भ्रष्ट गधों को पता नहीं है कि अनाज की कीमत क्या है। ये तेल खरीद सकते हैं पर किसान को देंगे नहीं कुछ। वो तो ठीक है, अमेरिका ने हमला कर दिया सद्दाम हुसैन पर, वहाँ पर अपना रफा दफा हो गया। पर जब ये सौदा था तो ये आप पत्रकार साथी हैं, आप मेरे को बता दो कितना अहम सौदा हुआ था। जब एक कणक के बदले यहाँ तेल मिल रहा है तो कमी क्या थी इस देश में, और ये मारने पे तुले हैं। अच्छा ताऊ जी, मैं थरकनू एक बात पूछूं, जो किसान है दिन रात बाजा दौड़ी करे, खेत में रात दिन पैरा भी लगावे, क्या कारण है जो किसान है बे ना तो ठीक प्रकार बेगा फसल का रेट मिले लग रहा। और दूसरी बात, क्या जो किसान है क्या वो जागरूक नहीं है? अगर हम ऐसी वीडियो चलाते हैं तो हमें कहते हैं आप भेदभाव का जिक्र लेते हो, क्या ये किसान के साथ भेदभाव नहीं हो रहा? भेदभाव हो रहा है जी, बहुत सालों से हो रहा है। जब से स्वतंत्र हुआ है उस टाइम से ही भेदभाव होने लग रहा है। किसान बहुत ही तकड़ी चीज़ है ये। तो ये दिन थमे नहीं, रात थमे नहीं, ओढ़ूँ थमे नहीं, मेहूँ थमे नहीं, आंधी से डरे नहीं, लेकिन कमाना चाहता है कि हिंदुस्तान डूब ना जाए। जब किसान ये छोड़ देगा खेती तो हिंदुस्तान डूब जाएगा। ये राजनेता क्या करते हैं, ये अपना पेट भरते हैं, ये अपना पेट भरते हैं और बड़े अधिकारियों का पेट भराते हैं। हमारे लिए कोई ये किसानों के लिए काम नहीं करते। हम अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो क्या किसानी को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है? हाँ, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है इनकी कि किसान को कमजोर कर दो, आप राज करेंगे। ये तानाशाही राज करने लग रहे हैं, ना तो यूरिया पहुंचाते, ना किसान को भाव देते। और आपका कोई कसूर नहीं है, किसान एक भोला भाला, किसी को ही बुलाए उसके लिए पीछे होता है। अब युवा पीढ़ी आई है, ये जाग चुकी है, ये मानने वाली नहीं है। हमारे बुजुर्ग थे वो हमसे बोले थे, हम उनसे कुछ शिक्षित है। अब आने वाली पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा शिक्षित हो जाएगी। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी किसानों की आवाज़ सुने और किसान को आगे लाएगा तो देश आगे बढ़ेगा, वरना देश हिंदुस्तान डूब जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। ये आप इस वक्त की पूरी तस्वीरें आपने देखी, जिस तरीके से एक तरफ जो दिल्ली में पूरे देश का किसान एकजुट होकर के प्रदर्शन कर रहा है, वहीं एक तरफ जो ऐसी तस्वीरें हैं किसानों को खाद भी नहीं मिल रही है, जिस कारण उनकी जो फसल है उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वो मुरझाने लग गई है। आप इस वक्त का पूरे देश से दिखा सकते हो, अधिकारी है, कर्मचारी है, वो नादर्द रहते हैं, यहाँ पर आते तक नहीं। आप ये देख सकते हो पिछले 1 महीने से यहाँ पर कोई नहीं आया, न इनको खाद मिल रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लापरवाही इस रामपुरा ढिलो की ये जो शाखा है इसमें चल रही है। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं, उनकी पोल खोलती हुई ऐसी वीडियो जब जब आती है कि किस प्रकार जो देश का अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, वो किस तरह दुखी है, ये सरकार को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर इस देश में किसान नहीं रहेगा तो वो कैसे जो है अपना पेट भरकर सोएंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनकी ये मांग जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि किसान के चेहरे पर एक बार फिर से हमें मुस्कान देखने को मिले। सहयोगी अमृत के साथ मैं विक्रम इंदौरा। देश और प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें दी ग्राउंड नेटवर्क, आपकी आवाज़।